दोस्तों, छठ का महापर्व आज से प्रारंभ हो रहा है और मुझे लगा कि ये कविता आप तक पहुंचनी चाहिए। ये कविता मैंने तब लिखी थी, एक दिन की छोटी सी घटना है। मेरी अम्मा जो काफी बुजुर्ग थी, मोबाइल पे छठ का एक गीत चल रहा था। बहुत ही फेमस गीत है कि कांच ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए। अम्मा गुनगुना रही थी और यहीं से इस कविता ने जन्म लिया और मैंने एक कविता लिखी, बहंगी घाटे पहुंचाए। कांच ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए, गा रही हैं अम्मा धीरे धीरे पोपले मुंह से, और नदी का झक सफेद आंचल फैल गया है अम्मा के बालों में। छठ पर्व पे जब अर्घ देते हैं तो नदी में जाकर के, पानी में जाकर के अर्घ देते हैं कि गा रही हैं अम्मा धीरे धीरे पोपले मुंह से, और नदी का झक सफेद आंचल फैल गया है अम्मा के बालों में। अर्घ के डूबते सूरज ने लील लिया है अम्मा के माथे की बड़ी चमकती बिंदी को, और गा रही हैं अम्मा केलवा के पात पे उगेला सूरजमल। और गा रही हैं अम्मा केलवा के पात पे उगेला सूरजवा। सुबह का ओस, कमर तक के नदी का पानी सब समा गया है अम्मा की धुंधली आंखों में, और नाक से माथे तक लगने वाले चटक सिंदूर की राह में बिछड़ गए हैं सब बचपन, अल्हड़पन, जवानी, बाऊजी का साथ, सुहाग और जाने क्या क्या सब बिछड़ गए हैं। नाक से माथे तक आपने देखा होगा कि छठ पर्व पे जो लेडीज़ इस छठ पर्व का पूजा करती हैं, वो एक विशेष तरीके का सिंदूर लगाती हैं जो नाक से शुरू होकर के पूरा माथे तक जाता है, कि नाक से माथे तक कभी लगने वाले चटक सिंदूर की राह में बिछड़ गए हैं सब बचपन, अल्हड़पन, जवानी, बाऊजी का साथ, सुहाग और जाने क्या क्या। और इधर गा रही हैं अम्मा बाट जे पूछेला बटोइया। छठ पर्व में एक विशेष प्रसाद बनता है जिसे ठेकुआ बोलते हैं, कि स्मृतियां चिपक गई हैं चेहरे पर ठेकुए की तरह, कांपते पैर, हाँफती सांस, दम तोड़ती आवाज। गा रही हैं अम्मा धीरे धीरे, होए ना बलम जी कहरियां बहंगी घाटे पहुंचाए। कांपते पैर, हाँफती सांस, दम तोड़ती आवाज, और गा रही हैं अम्मा धीरे धीरे, होए ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुंचाए। छठ मैया अम्मा को खूब लंबी उम्र देना। छठ मैया अम्मा को खूब लंबी उम्र देना। दोस्तों, जब कविता लिखी थी तब अम्मा थी, और काफी उम्र के बाद अब अम्मा चली गई, अब अम्मा नहीं है। छठ मैया अम्मा को खूब लंबी उम्र देना।